हेलो डियर स्टूडेंट्स, काशी हिंदी संस्थान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मिश्रा सर आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल चीज़ लेकर के आया हूँ कि बहुत से बच्चे परेशान थे कि 2022-23 का पेपर का पैटर्न कैसा होगा। तो एक बात जान लीजिए, वो सारा कन्फ्यूजन आज इस वीडियो के बाद दूर हो जाएगा। आईएससी हिंदी 2022-23 मतलब कि जो बच्चे 2023 में जो एग्ज़ाम देंगे मार्च अप्रैल में, तो उनके लिए हिंदी का आईएससी पेपर पैटर्न कैसा होगा, ये आज आपका भ्रम दूर होने वाला है। ध्यान देने की बात है, पुराना जो सिस्टम था पेपर पैटर्न का, अब वही फिर से लागू हो जाएगा। पूरा पेपर यानी पूरा जो है 100 नंबर के हर सब्जेक्ट्स होंगे। हिंदी भी 100 नंबर का होगा, जिसमें 80 मार्क्स का आपका रिटन एग्जामिनेशन और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट होगा। ध्यान देने के बाद जो इंटरनल असेसमेंट होगा 20 मार्क्स का। तो प्रोजेक्ट के बारे में और इंटरनल असेसमेंट के बारे में बहुत कुछ मैं बता चुका हूँ, उसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब मैं सीधा रिटन एग्ज़ाम के बारे में आ रहा हूँ। पूरा पेपर 3 घंटे लिखने के लिए समय मिलेंगे, 15 मिनट रीडिंग करने के लिए मिलेगा। यानी क्वेश्चन पेपर आप रीडिंग कर सकते हो 15 मिनट में। और फुल मार्क्स पेपर का 80 मार्क्स का होगा। सेक्शन ए जो है 40 मार्क्स का लैंग्वेज पोर्शन होगा और सेक्शन बी 40 मार्क्स लिटरेचर पोर्शन होगा। ध्यान देने की बात है, सेक्शन ए 40 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कंपोजिशन राइटिंग यानी एसे राइटिंग जो है 15 नंबर के होंगे। जो अब तक जैसे आप लोग करते आए हो उस परंपरा को लागू किया है काउंसिल ने। यानी 15 नंबर का एक एसे लिखना होगा, जिसमें 5-6 एसे लगभग दिए जाएंगे और आपको एक एसे करना होगा। दूसरे नंबर पोर्शन में कंप्रहेंशन होगा यानी भाव ग्रहण, तो अपठित गद्यांश, जिस पर 15 नंबर यानी कम से कम आप मान चलो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी 3-3 नंबर के होंगे और 5 प्रश्न होंगे यह 15 नंबर के। और क्वेश्चन नंबर 3 में ग्रामर यानी डू एज डायरेक्टेड 10 मार्क्स, यानी इसमें मुहावरे 5 नंबर के और वाक्य शुद्धिकरण 5 नंबर के होंगे। इस तरीके से और एमसीक्यू पैटर्न पर भी हो सकता है। और एमसीक्यू के अलावा भी जो पुरानी परंपरा है यानी मुहावरे का वह अर्थ लिखने के लिए भी दे सकता है और मुहावरे को वाक्य प्रयोग करने के लिए भी दे सकता है। तो यह पेपर पैटर्न ग्रामर का होगा। और वाक्य शुद्धिकरण में पूरा वाक्य दे दिया जाएगा, उसको शुद्ध करना होगा, फिर से लिखना पड़ेगा। अब मैं सीधा सेक्शन बी पर आ रहा हूँ। ध्यान दें, सेक्शन बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है आप लोगों के लिए, क्योंकि बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं। कितने आज भी मैं तो कॉपी करेक्शन करता हूँ, देखता हूँ ना, उनको कोई आइडिया नहीं होती बच्चों की कि कैसे 4 प्रश्न कहाँ से करने हैं। कुछ बच्चे इतने बहादुर हैं कि जो हम लोग कॉपी करेक्शन किए उसमें देखे, कुछ बच्चे 2 ही किताब से 4 प्रश्न कर देते हैं, कुछ बच्चे चारों किताब से 1 प्रश्न करते हैं। उनको ये पता ही नहीं होता है कि क्या सिस्टम काउंसिल किस सिस्टम से एग्ज़ाम ले रही है। तो ये सारी चीज़ जानकारी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूज करने वाला सेक्शन यही है। तो एक बात जान लें आप लोग, आंसर 4 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन ऑन एनी 3 आउट ऑफ द 4 प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक्स। यानी 4 जो किताबें आईएससी काउंसिल पढ़ाती है, इन 4 किताबों में से यानी कोई 3 किताबें, याद रखिए जो आपके स्कूल रखे हैं 3 किताबें, 3 किताबों में से 4 प्रश्न करने हैं। बहुत बच्चे बहादुर बनते हैं, 2 ही किताब में से 4 प्रश्न कर देते हैं, तो उनको अनावश्यक 1 एक्स्ट्रा मार्क्स कट जाता है। तो ऐसी स्थिति न हो, और न तो 4 में से 4 करने का प्रयास करना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारे कुछ बच्चे बहुत कर्णधार हैं, बहुत मेधावी हैं। वो चाहते हैं कि 2 किताबों से ही प्रश्न कर लिए जाएं, तीसरी किताब को टच करने की ज़रूरत न पड़े, अपने ज्ञान का प्रदर्शन पूरा कर देते हैं ठीक से। इसलिए आप ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करने वाले हो, ध्यान दीजिएगा।
सेक्शन बी में 4, 5, 6 नंबर जो प्रश्न आएंगे वह गद्य संकलन से आएंगे, जिसमें 2 प्रश्न तो लेंदी होंगे, 10-10 नंबर के 2-2 पेज, 2.5-2.5 पेज लिखना पड़ेगा, और एक प्रश्न ऐसे भी होंगे जो स्ट्रेट दिया जाएगा, उस पर 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, दूसरा 2 नंबर का होगा, तीसरा 2 नंबर का, चौथा क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। इस तरीके से गद्य संकलन 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। काव्य मंजरी में से भी 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। काव्य मंजरी में से 7, 8, 9 यानी क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 3 प्रश्न काव्य मंजरी इसमें भी होंगे। 2 प्रश्न जो होंगे 8 और 9 नंबर ये लेंदी होंगे, 10 मार्क्स के होंगे, और 7 नंबर जो क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स का होगा, लेकिन स्टैक सिस्टम यानी जैसे अभी आप लोग एग्ज़ाम जो बच्चे दिए यानी वो 7 नंबर का था, इस बार 10 नंबर का होगा, 1 + 2 + 2 + 5 यानी एक क्वेश्चन नंबर 7 में 4 सब पार्ट होंगे। पहला सब पार्ट 1 नंबर, दूसरा सब पार्ट 2 नंबर, तीसरा 2 नंबर, और फिर चौथा 5 नंबर का। ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 साराकाश से संबंधित प्रश्न होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो होगा वह 10 नंबर का होगा, लेकिन स्टैक सिस्टम होगा। उसमें 4 सब पार्ट होंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर। यानी पहला क्वेश्चन ए नंबर 1 नंबर का, बी नंबर 2 नंबर का, सी नंबर 2 नंबर का, और डी नंबर पार्ट जो होगा 5 मार्क्स का होगा। बाकी 11 और 12 नंबर जो होंगे वह 10 मार्क्स के लेंदी प्रश्न होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 की बात मैं कर रहा हूँ। आषाढ़ का एक दिन होगा। आषाढ़ के एक दिन में से इसमें से पहला जो 13 नंबर क्वेश्चन होगा वह 10 नंबर का होगा। यह भी स्ट्रिक्ट कुछ पंक्तियां दी जाएंगी, उस पर आधारित 4 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न 1 नंबर, दूसरा प्रश्न 2 नंबर, तीसरा 2 नंबर, चौथा 5 नंबर का। यानी इस प्रकार से 10 नंबर और 14 और 15 नंबर जो होगा वह 10 मार्क्स का होगा। लेंदी यानी दीर्घ उत्तरी प्रश्न होगा। इस तरह से आपका पेपर का पैटर्न जो था यह कन्फ्यूजन दूर हुआ। इस तरह से आप लोग एक बात जान गए कि अगला एग्ज़ाम आईएससी काउंसिल किस प्रकार से लेने जा रही है, इसके बारे में डिटेल से मैंने आप लोगों को समझा दिया हूँ। अब आप लोगों को कुछ कार्य करना है, बड़े पैमाने पर इसको सब्सक्राइब करते हुए लाइक और शेयर अवश्य करें, इसे न भूलें। धन्यवाद।